Hello students, today we are going to do our next chapter number 13, that is exponent and powers of class 7. So let's start from the introduction. What is the exponent? If we have a very large number, so we use exponents to express a large number in very short way. किसी भी बड़ी से बड़ी टर्म को शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए जो हम नोटेशंस यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। जैसे अभी यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 और 4 ज़ीरोज़ हैं, मतलब 10,000 दे रखा है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट वे में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये बनेगा 10 पावर 4। 1 और पीछे 4 ज़ीरोज़ है तो 10 पावर 4, राइट। तो 10 को 4 टाइम्स जब लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, मतलब इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो दिस 10 इज कॉल्ड बेस एंड दिस 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, राइट। दिस इज बेस एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। और सिंपली वी कैन से दैट the number 10 power 4 is read as 10 raised to the power 4. We can say like this also, or 4th power of 10, right, 4th power of 10. And this is also called the exponential form. This is the exponential form also, जिससे यहाँ पार दे रखी हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, right? Now we have some laws of exponents. The very first law is if a power m or a power n, that means base same. This is a, this is a, this is called base and this is exponent, and exponents are different or powers are different or sign of multiplication, then powers will be add. दैट मीन्स बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पार्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया है 2 पावर 5 और इधर भी दिया है 2 पावर 7। अब बेस 2 ही है लेकिन पार्स अलग अलग है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मेरी पार्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्या आएगा, 2 पावर 12। दिस इज द आंसर, राइट। सो फर्स्ट लॉ। सेकेंड, सेम ऐसे ही होगा लेकिन यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, मतलब a पावर m डिवाइड a पावर n। अभी यहाँ डिवीज़न की वजह से बेस सेम है लेकिन डिवीज़न हो रही है तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, पार्ट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर m, अभी भी ये डिवाइड ही हो रहा है तो भी ये क्या होगा, माइनस होगा। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रही हूँ, 2 पावर 5 हो डिवाइड 2 पावर 3 हो तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या आएगा, 2 पावर 2। दिस इज द आंसर, दिस इज आवर सेकेंड लॉ, राइट। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास पार की पार हो सकती है, जैसे a पावर m दे रखा हो, अगेन पार दे रखी हो तो ये पार्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, ये बेस है, ये ऊपर पार में ही आएगा, आपने साथ में नहीं लिखना, दैट विल बी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 की पावर 3 दे रखी है और आगे 5 फिर से दे रखी है 5, तो ये पार्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड 2 पावर 15, राइट। सो दिस इज द आंसर, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट मेरे पास अगर a पावर m हो और b पावर भी आपको दे रखा हो m, मतलब यहाँ आप देखो बेस सेम है लेकिन बेस अलग अलग है लेकिन पार्ट्स सेम है, राइट। a यहाँ b, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, m, यहाँ भी m, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पार बाहर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 है, हो सकता है 3 पावर 5 हो। अब बेस तो अलग अलग है लेकिन पार सेम है तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 और बाहर आ जाएगा 5, ये बन गया 6 पावर 5। फोर्थ लो हो गया हमारे पास। फिफ्थ देखो, अभी ये भी हो गया आपके पास। हो सकता है आपके पास
दे रखा हो, ए की पावर माइनस में दे रखी हो, नेगेटिव, ए पावर नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव करना है, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है तो अपॉन, ये नेगेटिव हो गया एक्सपोनेंट का लॉ। इसको पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 की पावर m तो 1 ही रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा a पावर m, मतलब उसका रेसिप्रोकल, कुछ भी यहाँ पे नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास, राइट। उसके बाद हमारे पास रहता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 दे रखी हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, अगर पावर 0 दे रखी है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमारे थे लॉज, राइट। ये सारे लॉ हम अपने एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। वैसे ये लॉज आपके एक्सरसाइज 2 में यूज़ होंगे। अभी हम 13.1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 6। 2 पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स वी हैव टू राइट 2 6 टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइंड द वैल्यू मीन्स प्रॉपर वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी। अभी देखो 2 पावर 6 दे रखा है, राइट। इसका मतलब इस 2 को मेरे को 6 टाइम्स लिखना है, तो ये मैंने इसको 6 टाइम्स लिख लिया। 1 2 3 4 5 6, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। दिस इज द आंसर ऑफ 2 पावर 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। पार का मतलब उस नंबर को उतनी बार ही हमें लिखना है, राइट। अब 9 पावर 3 दे रखा, दैट मीन्स वी हैव टू राइट 9 3 टाइम्स। दैट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। आंसर second part. Now next one is 11 part 2. That means we have to write 11 2 times. 11 into 11. So 11 11 is 121. This is the answer of third part. Next 5 part 4. That means we have to write 5 4 times. So we have to write 5 4 times. 5 5 is 25, 25 5 is 125. Again 125 5 is 6 to 5. This is the answer of fourth part. First part we have completed. Now next, express the following in exponential form. What is exponential form? Like this, कि इनको parts में लिखना है. We have to express in parts. Now they have written 6 into 6 into 6 into 6. 1 2 3 4. Base same, जिसकी पार ना दे रखी हो, that means पार is 1. 0 नहीं ले लेना, उसकी पार क्या है 1। अगर पार 0 करेंगे वो तो 1 बन गया। यहाँ तो 6 लिख रखा, दैट मीन्स इसकी पार 1 है, राइट। 1 1 1, यहाँ पे भी 1 आपके पास। सी नेक्स्ट सेकेंड फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स 6 पार 1, here also 1, here also 1, here also 1. Base same, sign of multiplication, then parts will be added. ऐड करेंगे तो लॉ कौन सा यूज हुआ मेरा, ए पार एम इंटू ए पार एन, की बेस सेम थे और पार्स प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो यहाँ पे मेरी बन गई 6 पार 4। वैसे अभी इस एक्सरसाइज में आपके लॉज इंट्रोड्यूस नहीं किए उसने, ये सीधे से क्वेश्चन थे कि उसने एक्सप्रेस करने को बोला है आपको, लेकिन हमने आपको लॉ करवा दिए तो आप लॉ यूज़ करोगे। तो यहाँ फिर से क्या आएगा, यहाँ पे भी टी पार 1 है, टी पार 1 है, तो क्या आएगा टी पार 1 प्लस 1, टी पार 2। आंसर सेम लॉ यहाँ पे भी आप लिखोगे, यू हैव टू राइट, ओके। अगेन 1 1 1, हियर ऑल्सो 1, सो बी पार 1 प्लस 1 प्लस अगेन, सो बी पार 4। आंसर अगेन सेम लॉ, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 1 प्लस 1, क्योंकि ये 2 ही हैं बस, ये अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे ही डालेंगे, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1,
कितना हुआ 5 पार 2 इंटू 7 पार 3, दिस इज़ द आंसर। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देखो 2 पार, इसकी भी पार 1 है, इसकी भी पार 1 है, 1 + 1, ये सॉरी दिस इज़ मल्टीप्लाई 1 + 1, ये हो गया 2 पार 2 और फिर से a पार 2। अब देखो बेस अलग अलग है लेकिन पार्स सेम है। अब क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया 2a और बाहर आ गया सिंगल 2 आंसर। ये भी लॉ किया हमने, है ना। अब यहाँ पे a पार 1 + 1 + 1 हो गया, राइट। और c पार c 4 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और d सिंगल ही है तो ये सिंगल ही है। ये a पार 3, c पार 4 एंड d। यहाँ मल्टीप्लाई डालो ना डालो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। सो दिस इज द 6th पार्ट।